6 पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ए और डी जिसे कहते हैं। इसमें 3 चीज़ पढ़ना है हमें इस पर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड थर्ड है हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा फंक्शन। तो हम पहले पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया है f(x), ये 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे। हमारा डेरिवेटिव आया है 12 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 इंटू x प्लस 2। तो हम फिर डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करके हमारे x की वैल्यू 2 आई है, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू -2। इसे एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तब हम इसका इंटरवल फाइंड करेंगे। इंटरवल हमारे यहाँ पे 3 हुए हैं, -∞ से -2, -2 से 3, 3 से इन्फिनिटी। हम इसमें एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे बॉक्स में पहला कॉलम होगा इंटरवल, सेकंड होगा हमारा साइन ऑफ फंक्शन के हमारे जो डेरिवेटिव है ये वाला, इसका साइन क्या है, और थर्ड हमारा होगा नेचर ऑफ फंक्शन। इसे हम कैसे निकालेंगे, पहले हम चेक करेंगे -∞ से -2 के बीच का कोई एक नंबर। जैसे लेंगे हम इसके बीच में -3 को यहाँ पुट करेंगे तो 12 इंटू में -3 और -3 -6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 इक्वल्स टू -72। यहाँ भी -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 2 तो -1, -1 को -72 से इंटू करेंगे तो 72, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे हम पुट करेंगे सेकेंड इंटरवल में, इसके बीच में पुट करेंगे -2 से 3 के बीच में कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2। तो हम यहाँ पे लेते हैं 0 यहाँ पुट किया तो ये -3 हो जाएगा, 0 पुट किया तो 2, तो -3 इंटू 12 -36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में आ जाएगा ये डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फिर लास्ट में भी यही पुट करेंगे, -3 से और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर। 4 पुट किया तो ये आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आया तो यहाँ भी ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आ गया। अब आते हैं हम टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल को हम पहले समझते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल है क्या। पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू fx। इसको एक कार्टेशियन प्लेन पे कर्व, एक ऐसी रफली कर्व हमने बनाया अभी, जो ये m1 है हमारा, ये चीज़ गया है, ये हमारा टेंजेंट है, मतलब इस कर्व को एक पॉइंट से टच करते हुए निकल गया है, ये टेंजेंट है जिसे हमने m1 मान लिए हैं। और फिर एक और नॉर्मल क्या होता है, इसको कट करने वाला, जो भी हमारा ये कर्व है इसको बीच से कट कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल है जिसे हमने m2 से डिनोट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पहले पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। और तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, वो होता है नेगेटिव का रेसिप्रोकल, फंक्शन के डेरिवेटिव का नेगेटिव का रेसिप्रोकल, मतलब -1/dy/dx। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में जहाँ पे कट कर रहा था उसे हमने लिया था उस पॉइंट को x1, y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता क्या है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 11th में भी पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू में x माइनस x1। और ये स्लोप था dy/dx, इसको हम m भी कहते हैं, मतलब ये स्लोप है, इसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं। और ये तो फिर इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे y माइनस y1, तो ये रहेगा ही। और यहाँ पे m हमारा क्या है, dy/dx इंटू में x माइनस x1।
यहाँ पे हम यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल को इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये -dx/dy भी हो सकता है, इसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे अब आते हैं तो इसमें आता है y - y1 तो ये रहेगा, बट यहाँ पे m हमारा होता है स्लोप। यहाँ पे हम नॉर्मल का निकाल रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप क्या था हमारा -1/-1/dy/dx और इनटू में क्या है हमारा x - x1। ये इसका इक्वेशन हो गया नॉर्मल। अब हम कर रहे हैं मिनिमा एंड मैक्सिमम नेक्स्ट वो, तो इसमें हम एक फंक्शन के थ्रू हम समझते हैं मिनिमा मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी। तो हम पहले एक फंक्शन लेते हैं, ये हमारा फंक्शन है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, फिर उससे = 0 पुट करके दो वैल्यू निकल जाएगी हमारी -1 और 3। तो और फिर जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव था इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालेंगे जिसे हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं। फिर डबल डेरिवेटिव में हम एक -1 पुट करके देखेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी जैसे नेगेटिव में आएगी तो ये -0 से छोटी है तो ये मैक्सिमा होता है। इस फिर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमारा जो फंक्शन था, जैसे कि ये हमारा फंक्शन था, इसमें हम -1 पुट करके जो हमारी ये वैल्यू आएगी ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम निकालते हैं जो हमारी दूसरी वैल्यू आई हुई थी, यहाँ पे ये हमने कर लिया था, यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू आई थी 3 था। 3 को हम यहाँ पुट डबल डेरिवेटिव भी हम निकालते हैं, इसमें 3 पुट करके देखेंगे, हमारा पॉजिटिव आया तो ये हमारा मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू इससे निकलेगी। तो ये हमारा मिनिमम है तो इससे हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे जो हमारा फंक्शन था, मतलब स्टार्टिंग का ये फंक्शन। इसमें अब 3 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -66। ये हमारी क्या है मिनिमम वैल्यू, यही है हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमा। थैंक यू।